को बहुत बहुत नमस्कार और आपके चैनल नमस्कार। को बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल में जुड़े सभी साथी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और सर मेरा कहना है कि मैं किसी का विरोध नहीं करता, ना ही संगठन का ना ही कंपनी का, लेकिन जितने भी कंपनियां सर होती हैं उनको चलाने के लिए एक अथॉरिटी पावर होता है, वो हमारी सरकार है। अमित शाह जी ने कहे थे कि 9 महीने में भुगतान संपूर्ण हो जाएगा, 9 महीने में सर हुआ नहीं। तो सर आज ठीक है, आप संगठन की जरूरत पड़ी या इनका जरूरत क्यों पड़ा, इन लोगों को संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात जानने वाली बात है। कहीं ना कहीं सर आपने हमारी बात नहीं सुनी, तब नहीं ये लोग आए सर। तो इनको भी सर हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि आज ठीक है हम कहीं डूब रहे हैं, कोई मुझे तिनके का सहारा कोई दिया तो उसको सर हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वो चाहे कार्यकर्ता हो चाहे जमाकर्ता हो। और ये कोई कहता है कि भाई ये चंदा लेके लोग लड़ते हैं, चंदा लेके, तो भाई तुमको कौन मना किया है? तुम्हारे अंदर अगर सक्षम हो तो तुम भी फील्ड में आओ और जमाकर्ता से संपर्क करो। आज के डेट में सर जब से बीजेपी गवर्नमेंट है सबकी स्थिति खराब है। हम लोग सहारा में कार्यरत थे 25-25 साल, हम लोग की स्थिति, चैनल में जुड़े बहुत सारे हमारे साथी, पूछिए उनकी स्थिति क्या है। तो आज किसके पास 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख रुपया है? ये छोटी संस्था सब नहीं है, छोटा काम सब नहीं है जो आपको एक आदमी 2000 लोगों को का पैसा दे के खिला लेगा पिला लेगा। आज उस स्थिति में नहीं है सर, कोई बड़े बड़े कंपनियों की स्थिति खराब है सर। तो इसको सर जो लिख रहा है ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आप ठीक है उनका सपोर्ट नहीं करते तो उनका विरोध भी करने का आपको हक नहीं। आप स्थिर रहिए जहां है तहां। आप कहे तरह तरह कमेंट में लिखते हैं, इससे कोई बहुत बड़ा आपस में किसी का कोई झगड़ा थोड़े है सर। अभय शुक्ला साहब क्या चाहते हैं? क्या पैसा चाहते हैं कि ना हमको मिल जाए? नहीं, उनका भी एक ही काम है कि भाई जमाकर्ता कार्यकर्ता को पैसा मिले। ठीक है, वो कंपनी का विरोध कर रहा है, हम भी सर यही चाहते हैं कि जमाकर्ता का पैसा मिले, कार्यकर्ता का पैसा मिले। वो कंपनी का विरोध करके कर रहे हैं, हम कंपनी के साथ रह के कर रहे हैं। रास्ता तो एक ही, काम तो एक ही है, रास्ता भले सर अलग अलग होगा। लेकिन सर मेरे हिसाब से, मैं यहाँ बहुत अनुभवी लोग भी बैठे हैं, ये पोर्टल से सर भुगतान संभव है नहीं। मान लीजिए 50,000 है, कितना लोग आ गए, और ऐसे सर भुगतान थोड़ा हो पाएगा। आज समय किल करने की जरूरत नहीं है सर, इमीडिएट रिलीफ चाहिए, इमीडिएट रिलीफ चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने पीआईएल में पहला इन्होंने आर्गुमेंट यही किया है कि पोर्टल से भुगतान जो है ये पंचवर्षीय योजना हो जाएगी और विलंब होगा। ऐसा मत करिए, ऑलरेडी सहारा का 15,000 करोड़ रुपया आपके पास है। ये कौन सा खेल शुरू किए हैं, पोर्टल से करेंगे और इससे डिफिशियंसी करवा करके एक फिर से निवेशकों को जाल में फंसा रहे हैं। और हो क्या रहा है, 15,000 करोड़ सर छोटा अमाउंट तो है नहीं। और 15,000 करोड़ रुपया की अगर अदायगी हो जाएगी तो कंपनी का सोचिए कितना रिलीफ मिलेगा, आप कल्पना कीजिए। और जो बार बार ये लोग, जो जितने आंदोलनकारी हैं, सब लोग यही कहते हैं कि उनको पैसा दीजिए जो एकदम जरूरतमंद हो, एकदम जो जरूरतमंद हो पहले उनको दीजिए। अब इससे बड़ी बात ये लोग क्या कह सकते हैं? बोला कि भाई 5 लोग अगर मान लीजिए हम लोग हैं और 5 में से 2 लोगों को वो सबसे जरूरत है तो 3 लोग रुकने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ा सहयोग और क्या होगा साहब? तो 15,000 करोड़ रुपया अगर एकदम से जो जरूरतमंद निवेशक हैं उनको फौरन दिया जाए, उनको चिन्हित किया जाए, ठीक है। लेकिन वहां क्या हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है। बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि एरिया मैनेजर और क्या मैनेजर होता है मुझे नहीं मालूम आपका, वो लोग अपना पैसा निकाल लिए, बड़ा बड़ा अमाउंट निकाल लिए, छोटे निवेशक ऐसे ही फंसे हुए हैं। तो ये बात भी नहीं होनी चाहिए ना। अब सर ये सर तो डिबेट में ही सुनते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटा, मेरा शहर बहुत छोटा है और यहाँ हम लोग चूंकि शुरू से तत्पर रहे हैं, तो यहाँ किसी अधिकारी को हम लोग चलने नहीं दिए। जो हुआ कार्यकर्ता को मिला, जमाकर्ता को मिला, किसी अधिकारी को कोई पैसा नहीं निकाल लिया। ये मैं सच्चे दिल से सर बता रहा हूँ, गोपालगंज की मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ कोई अधिकारी इस तरह का भी प्रयास नहीं किया भाई मेरा 50,000 मुझे मिल जाए। नहीं होगा, आपके यहाँ नहीं होगा, हम ये जगह हुआ होगा सर,
कुछ जगह हुआ होगा, और ये भी हमने कह रहे हैं कि ये सब जगह हुआ होगा, इसमें कंपनी भी दोषी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब इतना विशाल हो जाती है कंपनी और बहुत बड़ा एक ये हो जाता है, तो मुश्किल हो जाता है कई बार ऑडिट भी रखना। ये बात भी मैं मानता हूं, इसमें कंपनी भी दोषी नहीं है कि कुछ लोगों निस्वार्थी लोग होते हैं जो अपना पैसा निकाल लिया, बाकी लोग मरो जरो, ऐसा इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ये बात मैं मानता हूं कि बड़ी कंपनी होने के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती रहती हैं, लेकिन अब जब ये गड़बड़ियां प्रकाश में लाई जा रही हैं, तो कंपनी को भी थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, उनको भी अपना विजिलेंस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि जो जरूरतमंद निवेशक हैं उनको पहले पैसा मिल जाए। और मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये 15,000 करोड़ रुपए जो सरकार, मैं तो सरकार को दोषी मान रहा हूं साहब। और ध्यान रहे, मैं ये अदालत से मुझे कोई मोहब्बत है नहीं, मैं तो अदालतों के खिलाफ मोर्चेबंदी किया हुआ हूं, ये अदालतों के खिलाफ मैंने मोर्चाबंदी किया हुआ है, और हिम्मत नहीं है अदालत को कि मेरे खिलाफ कोई कंटेम्प्ट करेगा जिस दिन, तो मैं उस दिन खड़ा होकर के मैं उनको बता दूंगा कि कंटेम्प्ट होता क्या है, उसी अदालत में जाकर के बताऊंगा कि कंटेम्प्ट होता क्या है। ये अदालत अगर चाहती तो आज ये 12 साल से जो आप लोग भटक रहे हैं ना, वो नहीं भटकती, और कंपनी भी ठीक हो गई होती, कंपनी भी ठीक हो गई। मैं आज भी मानता हूं कि सुब्रत राय को जेल देना ठीक नहीं था, मैं आज भी इस पक्ष में हूं, जेल उपचार नहीं था। आप बिठाते उनको अपने सामने में, बोलते पैसा देते जाओ भाई, पैसा देते जाओ, पैसा देते, कोई सॉल्यूशन। अगर आज आपने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालिए, प्रैक्टिकल। मैं कह रहा हूं कि सारी बात मैं मान जाता हूं कि सुब्रत राय ने बहुत घपला किया, सुब्रत राय बहुत खराब, सुब्रत राय सब कुछ सब एकदम बेकार तो है, मान लीजिए कि हाँ है, तो अब जब अदालत के पास है तो अदालत को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना, कि भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इतने दिन में दो, इतने दिन में दो। वो तो आपने किया नहीं, जेल भेज दिया, और फिर जेल पर भी ऑडिट नहीं रखा कि जेल में सुब्रत राय क्या कर रहे हैं, कोई ऑडिट नहीं रखा। फिर उनके जो बारे न्यारे करने वाले लोग थे, उस नाम पर पैसा तहसील लिया। आप हैरान हो जाएंगे, जिस दौर में सुब्रत राय जी जेल में थे, उस दौरान एजेंटों ने पैसे बना लिए, बहुत सारे एजेंटों ने पैसे बनाए इस नाम पर, और बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं, मुझे कल एक जानकारी मिली कि दिल्ली में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वो अकेले व्यक्ति थे कमाने वाले, उनका एक फ्लैट था 45 लाख रुपए का, और वो ये अब जब तक वो मुझे देंगे नहीं उसकी कॉपी, लेकिन ये जानकारी मुझे मिली है, ये इसलिए मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूं। वो फ्लैट बेच करके उनको किसी ने समझा दिया कि भैया इसमें 40-45 लाख रुपए तुमको मिलेगा, यहां पे जमा कर दो, और उनको दिल्ली छोड़ करके जाना था क्योंकि अर्निंग मेंबर गुजर गए थे। तो उन्होंने फ्लैट बेच करके वो 45 लाख रुपया, क्या होता है मंथली स्कीम वाला, पता नहीं क्या स्कीम होता है, उसमें उन्होंने जमा कर दिया, एमआईएस होता है। हाँ, अब 45 लाख रुपया जमा कर दिया, अब वो बेचारा अब बर्बाद हो गया। अब बताइए, तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मैं तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि कंपनी, ये अदालत जो है, अदालत और सरकार अगर ठीक रहती, अगर इनका मिशन ठीक रहता, रूल ऑफ लॉ अगर वाकई में इस देश में होता, तो सब चीज पटरी पर होता, फिर ये दुर्फंदी भी नहीं होता, ये जो घपला हो रहा है ये भी नहीं होता, व्हाइट पेपर पर पैसे लिए जा रहे हैं ये भी नहीं होता। आज भी संज्ञान में नहीं है कि व्हाइट पेपर पर आज भी लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टीवी नहीं देखते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, उनको सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, बेचारा अपना धंधा करते रहते हैं, उनको जाकर के कोई समझा देता है पैसे ले आओ, ये हम पर्ची लिख देते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हर जगह ये काम हो रहा है, अवधेश जी कर रहे हैं ये काम नहीं, लेकिन कहीं कहीं हो रहा है, और इससे बदनामी किसकी हो रही है? अल्टीमेटली कंपनी की हो रही है। जिम्मेदारी किसकी बन रही है? कंपनी की हो रही है, लायबिलिटी उनकी बन रही है। तो इसको तो देखना पड़ेगा ना कंपनी को, वो कंपनी देख नहीं रही है, इसकी मैं बात कह रहा हूं। अब मेरे पास आप ये बताइए कि जिन लोगों की मौत हो गई है, जिनका ट्रांसफर अकाउंट है, उनको पैसा कैसे मिलेगा? अवधेश जी, आपके पास जो लोग आते हैं तो आप लोगों को क्या कहते हैं? सबसे पहले बात तो सर जो लोग मर गए हैं, जो लोग एक्सपायर कर गए हैं और उनके नाम से अकाउंट है, तो अभी तो पोर्टल पे ब्रांच में होता था कि उनका डेट मैच्योरिटी बनवा के और हम लोग भेजते थे, तो उनके नॉमिनी के नाम से एडवाइज आ जाती थी। तो उस समय मान लीजिए जो पैसा है रिइन्वेस्ट करके कुछ दिया जाता था, अगर पैसा रहता था तो।
अब तो न उसका कोई विकल्प आया है, न बहुत सारे सर ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दबाव में पैसा दे दिए हैं, सर्टिफिकेट उनके पास है। अब तो कागज तो सर्टिफिकेट तो जमाकर्ता के नाम से वो पैसा ले लिया है। अब उनकी स्थिति क्या होगी? MIS का सर बात बता रहे हैं, MIS में बहुत सारे लोग पैसा जमा किए, MIS नहीं मिल रहा है, आज 2 साल से बंद है। तो अभाव में स्वभाव खराब होता है। जब पैसे की कमी होने लगी तो ये सर आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं अगर कोई न कोई किया है तब न ये बात चर्चा में हुआ है। कहीं ना कहीं पैसा हमारे अधिकारी जो भी एरिया मैनेजर या जो भी है निकाले होंगे। तो सबसे पहली बात सर, हम संस्था को भी गलत नहीं कहेंगे और ना ही संगठन के लोग को गलत कहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट सर कह रही है कि बीच का रास्ता निकाले जाए। जब आदमी मर गया तो बीच का रास्ता आप निकाल रहे हैं, तो बीच का रास्ता भाई 12 साल पहले नहीं निकाला जा सकता था सर। उस समय कंपनी की भी स्थिति ठीक थी, उस समय कार्यकर्ता भी थे, जमाकर्ता भी थे, कुछ पैसा मिल रहा था। अब मेरे पॉकेट में 1 रुपया नहीं है सर, आप कहिएगा कि आप जाइए लखनऊ आइए, कैसे आएंगे सर? आज स्थिति सर भयावह है। आज लोग कह रहे हैं कि जो कल मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ सर। आज पोर्टल से 50,000 रुपया कितना लोग को आ गया बोलिए? उसको हम नहीं मान रहे हैं कि भाई आ गया, 10-20 लोग को आ गया 10-20 लोग का मामला नहीं है सर। आज सब अगर जल्दी पेमेंट करना है, ठीक है, संगठन के लोग आपका विरोध कर रहे हैं, अरे वही आदमी इंसान है सर, बैठ के बात कीजिए ना, क्यों नहीं मानेंगे? संगठन के लोग सर इंसान है ना सर, और उसमें बहुत सारे कहीं दूसरे जगह से थोड़े लोग आए हैं, हम ही लोग के बीच के लोग आए हैं, हम ही लोग के बीच के जो सहारा के वर्कर है भाई। आज कॉस्ट थोड़ा कम सर है। अवधेश जी देखिए, ये देखिए अनिल सिंह जी लिख रहे हैं कि 2014-15 से सहारा मैनेजमेंट के कुछ चाटुकार एजेंट 20 से 40% कमीशन लेकर के इन्वेस्टर का पेमेंट करवा रहे हैं आज भी। ये सही है क्या? ये सही है? ना सर, नहीं सर, ये इस बात को नहीं मानते। ऐसा नहीं है ना? ये सर ऐसा नहीं हो सकता है। 40% कमीशन सर कम हुआ। 1 लाख रुपया का पेमेंट कराएंगे, 40,000 रुपया आप दे दीजिएगा, कोई दे सकता है? अब लोग कहने के लिए कुछ भी देखिए, अब सहारा बदनाम हुआ है तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये कुछ अफवाहें भी हैं, ऐसी बात नहीं है सर, होता है, लोग कहेंगे। खैर इस बात पे नहीं जाना है। आज समय आपका, आप देखिए, सबसे पहली बात, आप जमाकर्ता का भुगतान कंपनी नहीं की तब नहीं ये स्थिति आया। स्थिति काहे आ गया? आप बीच में जाके बात करते, कार्यकर्ता से बात करते, जमाकर्ता से बात करते। सर 42-44 साल हो गया जमाकर्ता कार्यकर्ता। यही मैं आपसे से यही कह रहा हूं कि अगर प्रबंधन बीच में रहता, अब इसमें पीछा छुड़ाने की क्या बात थी? आप साथ साथ चलते, मिलके चलते और कहते, आपको खाली ये साबित करना था कि आपके नियत में कोई खोट नहीं है, निवेशकों को और एजेंटों को। इतना ही खाली आप साथ साथ चलते कि नियत में कोई खोट नहीं है, ये खाली साबित कर करके चले आप। अब भी कोई बात नहीं हुई है, यही तो आप भी कह रहे हैं अवधेश जी। जी सर, मैं भी यही कह रहा हूं। अच्छा सर, एक बात मान लो कि मेरे पास आपको 10,000 रुपया देना है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपके पास गया, आशुतोष सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कुछ समय लगेगा, तो आप क्या कीजिएगा? हमको क्या कीजिएगा? आप मानिएगा कि भाई कम से कम देने के तो कह रहा है, आया तो मेरे पास, अब हम भाग जाए, छुप जाए तो आपको भी असंतोष भाव पैदा होगा कि भाई देगा। यही स्थिति पैदा हुई है। और मैं तो कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम जिला में